हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 24 फरवरी है और आज हम लोग देखते हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। और आज का फॉर्मेट MCQ के फॉर्म में रहेगा दोस्तों। तो ये न्यू इनिशिएटिव कैसा लगेगा, इसका रिप्लाई हमको कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है? अभी हाल ही में दो इंडियन स्टेट्स के बीच में सीमा को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात, कर्नाटक गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमाओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है। आप सभी को पता ही होगा कि 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था और 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना था। उसी समय कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर महाराष्ट्र ने अपने दावे करना शुरू कर दिया था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय के न्यायाधीश थे, उनको मेहर चंद महाजन, उनकी अध्यक्षता में एक महाजन आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग ने महाराष्ट्र के दावों को खारिज कर दिया था दोस्तों। लेकिन आए दिन इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये मुख्य रूप से बेलगावी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 45 देशों के मिशन प्रमुख और जो राजदूत हैं उनके साथ किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी का आनंद लिए? तो आपका ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, गुलपरा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत फेमस है काजीरंगा। तो एस जयशंकर वहाँ पे असम में गुवाहाटी में वहाँ पर असम शिखर सम्मेलन होने वाला है दोस्तों। इसके लिए ये 45 देशों के जो राजदूत हैं वहाँ पे गए हैं। एक टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए इन सब चीज़ों का आयोजन किया जाता है। और आप सबको पता ही होगा कि असम स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो भारत के साथ एक बहुत पतली छोटी सी चिकन नेक का क्षेत्र है, उससे जुड़ा हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर असम बहुत इम्पोर्टेंट है। असम में चाय का बागान और तेल परिशोधन यंत्र का स्थापना किया गया है, जैसे नून माटी। तो ये आपका आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से PM किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले हैं? और आपका ऑप्शन है भागलपुर, जमुई, कटिहार और पूर्णिया। इसका आंसर होगा दोस्तों भागलपुर। प्रधानमंत्री मोदी जी 24 फरवरी को भागलपुर की यात्रा पे आए हुए हैं और यहीं से उन्होंने PM किसान योजना जो 2019 में लॉन्च किया गया था उसकी 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के माध्यम से दोस्तों साल में 6,000 रुपया वार्षिक जो है किसानों को दिया जाता है। एक तरह से DBT है, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश के रूप में दिया जाता है, जिससे किसान अपना यूज कर सके खेती बाड़ी के लिए। तो ये दोस्तों भागलपुर आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत सरकार कब तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का प्रयास करेगी? क्षय रोग मतलब TB का। तो इसका ऑप्शन है 2025, 26, 2030, 2032। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2025। 2025 तक टारगेट है कि भारत को TB मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और मलेरिया की टारगेट है 2030 दोस्तों, इसको याद रखिएगा। निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत सरकार जो है 2025 तक क्षय रोग मुक्त बनाने का प्रयास करेगी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3.3 है उसके तहत एड्स, तपेदिक और मलेरिया, इनका टारगेट दोस्तों 2030 तक है। 2030 तक इन सब संचारी रोगों को कम किया जाए या समाप्त कर दिया जाए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको FBI के उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है काश पटेल, डेनियल जॉन बोंगिनो, तुलसी गराड और संजय आर्य।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों डेनियल जॉन बैंगिनो। काश पटेल को एपीआई के निदेशक डायरेक्टर के पद नियुक्त किया गया है। और दोस्तों तुलसी गराड जो एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अमेरिका की, उसके प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर डेनियल जॉन बैंगिनो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस द्वारा 73वीं बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शन त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट द्वारा जो 73वीं बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। किस विश्वविद्यालय ने अपना 101वां दीक्षांत समारोह अभी हाल ही मनाया है? ऑप्शन पटना यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामला यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर दिल्ली विश्वविद्यालय होगा दोस्तों। इसने अपना 101वां दीक्षांत समारोह मनाया है। और इसके जो मुख्य अतिथि थे धर्मेंद्र प्रधान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा प्रमुख जनरल यानी उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख होगा दोस्तों, यहाँ पे सेवा नहीं, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के समकक्ष के साथ अपना व्यापक वार्ता करने वाले हैं? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्रांस होगा। जो हमारे सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी, उनकी फ्रांस की यात्रा होने वाली है और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं जनरल पियरे, उनके साथ उनकी वार्ता होने वाली है। ये सब वार्ता मुख्यतः सैन्य सहयोग के रूप में होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, ये दोस्तों बिहार में दरभंगा ज़िले में है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। अभी हाल के बजट में जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो मखाना बोर्ड स्थापित करने के लिए भी बोली हैं, जो बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो यहाँ के किसान हैं जो मखाना उपजाते हैं उनके लिए ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मिशनों में महिला शांति सैनिकों के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए सोमवार से 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन। दोस्तों जो ह्यूमन महिला शांति सैनिक हैं, यूएन में उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है और इसका मेजबानी दोस्तों भारत करेगा। तो भारत में किया जाएगा और इसका विषय होगा शांति स्थापना में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। ये भी याद रखिएगा, इसका मेन थीम क्या होगा। तो ये है, इसमें 35 देश सैन्य योगदान देने वाले देशों की महिला शांति सैनिक इसमें आएंगी और इसके विदेश मंत्री इस जैसा का मुख्य भाषण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वनडे में कौन सा खिलाड़ी सबसे तेज़ गति से 14,000 रन का आंकड़ा पूरा किया है? तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ। इसका आंसर विराट कोहली होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इसने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर सबसे तेज़ गति से 14,000 रन का आंकड़ा पूरा किया और इसके लिए उन्होंने 287वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। इनके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं और कुमार संगकारा, तो ये रिकॉर्ड तोड़ ही सकते हैं। दोस्तों थोड़ा खांसी और सर्दी से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है 2024 वर्ष के लिए पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह। इसका आंसर जसप्रीत बुमराह होगा। इनको 2024 के लिए बेस्ट पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों
आज इतना ही था। चलिए कल मिलते हैं। आप सभी को थैंक्स।